इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जिनको उम्मीदवार बनाया है वो अब एक तरीके से दक्षिण पॉलिटिक्स, जो कि एनडीए ने चाल चलनी चाहिए थी, उसको घुमा सकता है। इंडिया ने चला वीपी पर मास्टर स्ट्रोक, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को फंसा दिया है। पहले एनडीए फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर अब विपक्ष ने फंसा दिया। अब देखिए, राधा कृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी, अब आपको गणित समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हैं वो कैंडिडेट जो कि इंडिया गठबंधन ने उतारा है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीपी राधाकृष्णन है, जिन्होंने एनडीए ने जिनको उतारा, उनके खिलाफ उतारा गया है। ये देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और अब ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। ये देखिए उनकी तस्वीर। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को यानी कि एनडीए को फंसा दिया है। देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो दक्षिण की आवाज हैं। एससी में 4 साल तक जज रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई बीजेपी यानी एनडीए तो एक आरएसएस के आदमी को लेकर आई है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर आए। तेलंगाना के सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा रोल रहा है रेड्डी साहब का। 2023 में जब SEEP हुआ था, SEEPC, उनमें पैनल के चीफ थे। यानी तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग करने में बहुत बड़ा हाथ बी सुदर्शन रेड्डी का रहा है और वो गरीबों के जज माने जाते हैं। द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट ले आई थी बीजेपी। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को उतारा और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के मोदी कहे जाते हैं, वो तमिलियन हैं। तो अगर जितनी भी साउथ पार्टी है, अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध करती तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको फंसा देती। लेकिन अब जो कांग्रेस है, जो कि इंडिया गठबंधन है, वो एक ऐसा प्रत्याशी लेकर आए हैं जो कि खुद दक्षिण के हैं और जो कि खुद, अगर अब इनको भी ऐसा हो सकता है कि भाई एनडीए की कुछ जो साथी पार्टी हैं वो कहीं इंडिया गठबंधन का साथ ना दे दें, वो कैसे? टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस के लिए धर्म संकट है। और टीडीपी नायडू की पार्टी, आपको पता है ना, टीडीपी अगर नहीं होती तो शायद सरकार नहीं बनती, जेडीयू अगर नहीं होती तो शायद एनडीए सरकार नहीं बनती। तो टीडीपी के लिए धर्म संकट है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं टीडीपी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं सपोर्ट नहीं दे दे रेड्डी साहब को, क्योंकि वो उधर के ही हैं। वाईएसआरसीपी जो कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कई मौकों पर बीजेपी का साथ दे देती है, एनडीए का साथ दे देती है, तो वो भी इंडिया गठबंधन का साथ दे सकती है। और बीआरएस भी धर्म संकट में है, क्योंकि बीआरएस भी ये जो रेड्डी साहब हैं उनको समर्थन कर सकती है। मैं आगे आपको गणित समझाऊंगी। देखिए किस तरीके से एनडीए अपने कैंडिडेट को संघ से लेकर आई और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जज को लेकर आए, मतलब हमारे लिए तो संविधान की लड़ाई उच्च है, हमारे लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम जंग लड़ रहे हैं वो हमारे लिए उच्च है। डीएमके उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण से नाम चाहती थी। भाई डीएमके स्टैलिन को, क्योंकि जो स्टैलिन है ना, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए, वो जो उम्मीदवार हैं वो स्टैलिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब स्टैलिन के लिए धर्म संकट था, वो कैसे उनका विरोध करें? तो स्टैलिन भी चाह रहे थे कि कोई दक्षिण से ही एक बहुत ही बढ़िया चेहरा लेकर आए और इंडिया गठबंधन ने ला दिया। और आपको पता है 8 महीनों बाद तमिलनाडु में चुनाव है। ये जितना भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए ना, वो सब उस चुनाव को देख रेख में करे गए हैं। आम आदमी पार्टी का भी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन, यानी इंडिया गठबंधन ने ऐसा कैंडिडेट लाई है इंडिया गठबंधन कि आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है, टीएमसी ने भी समर्थन दे दिया है। ये वही हैं जिन्होंने पहले, जब पिछली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस उम्मीदवार को उतारा गया था, तब उन लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया था। 79 ईयर्स के रेड्डी गुवाहाटी कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं, वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और जबकि सीपी राधाकृष्णन, जिनको एनडीए ने उतारा है, वो तमिलनाडु से हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को फंसाने की कोशिश की गई है और फिर इंडिया गठबंधन ने आके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन नतीजे आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने इस बार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि देखिए जब पहले ये हुआ था, कांग्रेस लीडर मार्गरेट एल्वा को उतारा गया था, तब तो धनखड़ को 500 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब आंकड़ा ऐसा, देखिए वैसे तो एनडीए के पास पूरा बहुमत है, वो अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, लेकिन अब ये जो आइडियोलॉजिकल जंग है ना, उसमें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। किस तरीके से? सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए है, क्योंकि वो जो है आंध्र प्रदेश के ही हैं। इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो आंध्र प्रदेश से हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई दिक्कत हो जाए अगर वो उनके खिलाफ जाएं। तो टीडीपी यानी कि नायडू क्या करते हैं,
वो एनडीए के साथी हैं। तो अब वो अपने जो अपने ज़मीन से जुड़े हुए प्रत्याशी इंडिया गठबंधन, उनका समर्थन देंगे, एनडीए का समर्थन देंगे। तो अब तो फंसा दिया है इंडिया गठबंधन ने। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारी उपाधियां संभाली हैं, और ये एक बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने बहुत केसेस लड़े हैं। राहुल गांधी ने भी देखिए यही लिखा कि ये हमारी आइडियोलॉजिकल बैटल है और हम एक साथ खड़े हैं। बी सुदर्शन रेड्डी गारू ऑन बीइंग नॉमिनेटेड, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। राहुल गांधी का ये पोस्ट है। और आप देख सकते हैं कि कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, चाहे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हुए, पूरी उनकी डिटेल है कि कैसे कैसे उन्होंने टाइमलाइन संभाली। लेकिन अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं गणित का। देखिए, अगर आप गणित समझते हैं, सबसे पहले ये देखिए कुल कितने वोट हैं, 781। बहुमत का आंकड़ा है 391। लोकसभा में एनडीए की ताकत है 293, इंडिया गठबंधन की ताकत है 232 और अदर्स के खाते में 17। ये जितने भी वाईएसआरसीपी और बीआरएस जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। और राज्यसभा की ताकत देख लीजिए, एनडीए के पास है 132, इंडिया गठबंधन के पास 77 और अदर्स के खाते में 30। तो अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं तो टोटल आप देख सकते हैं 425 एनडीए के पास, 309 इंडिया गठबंधन के पास और अदर्स के खाते में 47। यानी अगर आपका बहुमत का आंकड़ा 391 है तो एनडीए के पास 425 है। लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि अगर नायडू, अगर वो ये सोच लेते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो खुद आंध्र प्रदेश से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, और बहुत दक्षिण में उनका बहुत वर्चस्व है, तो अगर नायडू उधर चले जाते हैं और अगर जो अदर्स में वाईएसआरसीपी आ रही है, अदर्स में जो बीआरएस आ रही है, अगर वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे देते हैं, देखिए लोकसभा में टीडीपी की ताकत 16 है, वाईएसआरसीपी की 4 है, बीआरएस की 0 है। राज्यसभा में अगर आप देख लेते हैं, टीडीपी की ताकत 2 है, वाईएसआरसीपी की 7 है और बीआरएस की 4 है। तो अगर ये आंकड़े जुड़ जाते हैं इंडिया गठबंधन की टैली में, तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बहुमत के हिसाब से बताती हूँ, जो एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया है सीपी राधाकृष्णन, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है और उनको हम उपराष्ट्रपति मान ही चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए को क्या बुरा फंसाया है। अब देखिए 21 अगस्त को नामांकन होगा, 25 अगस्त को उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, 9 सितंबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बनने वाला है। और ये भी देख लीजिए कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को क्यों चुना था भाई, क्योंकि 8 महीने बाद तमिलनाडु में चुनाव है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के मोदी कहे जाते हैं, ओबीसी सेक्टर से आते हैं, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल ही हैं। इंडिया के साथ ही डीएमके को विरोध करने पर घेरेंगे। यानी पहले तो एनडीए ने यही सोचा था ना कि हम मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं कि हम डीएमके को और हम इन सबको घेर लेंगे, लेकिन उल्टा इंडिया गठबंधन ने इनको घेर लिया। 2 बार सांसद रहे, 16 की उम्र से आरएसएस से जुड़े, 40 साल का करियर रहा, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। तो बहुत सी ऐसी चीजें। अब ये जो वर्सेस है, ये जो जोड़ी बनी है, ये जो जंग होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।